तो लो जी क्लास 9th के विद्यार्थियों, बेसब्री से जिस पेपर का आपको इंतजार था वो पेपर मैं आपके लिए लेकर आ गई हूँ। तो 17 फरवरी के दिन आने वाले सारे प्रश्न मैं आपको एक ही वीडियो में कंप्लीट करवाने जा रही हूँ। तो पेपर से पहले सारे प्रश्न आप कंप्लीट कर लीजिए। तो सारे ही प्रश्न आप कंप्लीट कर लीजिए क्योंकि 100% आपको हूबहू यही प्रश्न परीक्षा हाल में देखने को मिलेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सारे ही प्रश्नों को हम सॉल्यूशन के साथ में कंप्लीट करेंगे। तो देखिए, पहला प्रश्न है कि द्रव धातु का नाम है, इसका आंसर है पारा। दूसरा, जी का सर्वाधिक मान होता है, इसका आंसर है ध्रुव पर। तीसरा है शुष्क बर्फ क्या है, इसका आंसर है ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। चौथा है कार्बन का परमाणु द्रव्यमान होता है, तो इसका आंसर है 12। पांचवा, परमाणु के नाभिक की खोज किसने की थी, इसका आंसर है रदरफोर्ड। छठा है शक्ति का ऐसा मात्रक है, तो इसका आंसर है वाट। ठीक है, चलिए तो स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए, चूज द करेक्ट ऑप्शन। या आपके इंग्लिश मीडियम वालों के लिए यहाँ से ले लीजिए टिक मार्क, मैंने आपके सारे ही प्रश्न के कर दिए हैं। चलिए बाकी के 2 प्रश्नों का यहाँ से ले लीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 में रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो देखिए, पहला है कि लाइसोसोम को खालिस्तान वाली थैली भी कहते हैं, तो इसका आंसर है आपका आत्मघाती। दूसरा, परमाणु के नाभिक में उदासीन कण खालिस्तान होता है, तो इसका आंसर है न्यूटन। तीसरा है खालिस्तान कोशिका में हरित लवण पाया जाता है, तो इसका आंसर है पादप। चौथा है धातुएं ताप एवं विद्युत की खालिस्तान होती है, सुचालक। पांचवा, निलंबन कणों का व्यास खालिस्तान मीटर होता है, तो इसका आंसर 10⁻⁵ और छठा है वाष्पीकरण से खालिस्तान उत्पन्न होती है, तो इसका आंसर है ठंडक। ठीक है, वाष्पीकरण से क्या उत्पन्न होगी, ठंडक उत्पन्न होगी। चलिए तो स्क्रीनशॉट आपने ले लिया होगा या ले लीजिए, नहीं लिया हो तो हो गया। चलिए इसके बाद में ये आपके इंग्लिश मीडियम वालों के लिए फिल कर दिए हैं। देखिए 90% क्या 100% हूबहू आपको यही प्रश्न देखने को मिलेंगे आपके पेपर में। ठीक है, तो सारे ही प्रश्नों को अच्छे से कंप्लीट करके ज़रूर जाना है। परीक्षा हाल में जाने से पहले एक नज़र आपको ज़रूर डाल देनी है इन प्रश्नों के ऊपर। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 में सही जोड़ी बनाइए। तो पहली जोड़ी है कार्य करने की क्षमता। कार्य करने की क्षमता क्या कहलाएगी, ऊर्जा। दूरी मापक यंत्र ओडोमीटर। 1 जूल बराबर होता है 1 न्यूटन इंटू 1 मीटर। चौथा है संयोजी ऊतक, इसकी जोड़ी है रक्त। कोशिका की जोड़ी है रॉबर्ट हुक। संवेग का एसआई मात्रक किलोग्राम मीटर सेकेंड इनवर्स। ठीक है, चलिए यहाँ से ले लीजिए आप स्क्रीनशॉट। इसके बाद में ये आपके इंग्लिश मीडियम वालों के लिए फिल मैंने कर दी है। देखिए किसी भी तरह की आपको यहाँ पे मैं दिक्कत नहीं आने दूंगी, तो अच्छे से आपको कंप्लीट कर लेना है। देखिए किसके लिए कर रहे हैं हम आपके ही लिए कर रहे हैं, क्या हमारे लिए कर रहे हैं, नहीं ना, तो हम आपके लिए कर रहे हैं, तो आप ज़रूर इनको कंप्लीट करके जाइए। सारे ही प्रश्न आपके आएंगे हूबहू। देखिए चौथा प्रश्न है, एक वाक्य में उत्तर दीजिए। पहला है आयोडीन एवं एल्कोहल के विलयन को क्या कहते हैं, तो इसका आंसर है टिंचर आयोडीन। दूसरा है बल का एसआई मात्रक लिखिए, तो बल का एसआई मात्रक होगा न्यूटन। तीसरा है एक ऐसी धातु जो कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाई जाती है, तो वो है आपकी पारा। चौथा है संवेग का एसआई मात्रक लिखिए, तो इसका आंसर है किलोग्राम मीटर सेकेंड इनवर्स। पांचवा तंत्रिका ऊतक का नाम लिखिए, न्यूरॉन। छठा है हृदय की पेशी किस प्रकार की पेशी है, अनिश्चित। ठीक है, चलिए ले लीजिए यहाँ से स्क्रीनशॉट। इसके बाद में ये आपके इंग्लिश मीडियम वालों के लिए। ठीक है, चलिए हो गए। क्वेश्चन नंबर 5 में सत्य सत्य लिखिए। पहला है हृदय पेशी ऐच्छिक होती है, तो असत्य, क्योंकि हृदय पेशी आपकी अनैच्छिक होती है। कैसे होती है, अनैच्छिक। दूसरा है कंपोस्ट में कार्बनिक पदार्थ तथा पोषक तत्व बहुत अधिक मात्रा में पाए जाते हैं, तो इसका आंसर आपका सत्य है। दूसरा, सर जे थॉमसन ने एनोड किरणों की खोज की, ये आपका असत्य है। पौधों को पोषक पदार्थ हवा, पानी एवं मिट्टी से प्राप्त होते हैं, तो ये आपका असत्य है। हृदय पेशी कंकाल से जुड़ी होती है, तो असत्य।
और छठा आपका सत्य रहेगा। ठीक है, चलिए इसके बाद में ये आपके इंग्लिश मीडियम वालों के लिए। देखिए, आप अभी तक हमारी एप्लीकेशन के साथ नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाइए, मौका अभी भी है। वास्तव में रियल क्वेश्चन आप चाहते हैं तो रियल क्वेश्चन, प्रॉपर प्योर क्वेश्चन आपको हमारी एप्लीकेशन के ऊपर ही मिलेंगे। उसके लिए हमने आपको डिस्क्रिप्शन में नंबर दे रखे हैं, आप उन नंबर पर कॉल करिए, चाहे तो मैसेज फटाफट से ले लीजिए, क्योंकि प्योर प्रॉपर क्वेश्चन 100% आने वाले हैं। ठीक है, तो देखिए छठा है, निम्न तापमानों को सेल्सियस इकाई में परिवर्तित कीजिए। ये आपका सातवां है, समांगी और विषमांगी मिश्रणों में अंतर बताना है। उपधातु एक क्या है, किसी एक उपधातु का नाम आपको यहाँ पे देना है। ठीक है, चलिए ले लीजिए यहाँ से स्क्रीनशॉट और इन सारे ही प्रश्नों की PDF तैयार कर लिए। उसके लिए आप कॉल जरूर कर लीजिएगा, जो डिस्क्रिप्शन में हमने नंबर आपको दिए हैं। ठीक है, देखिए तो 9वां प्रश्न है, रदरफोर्ड द्वारा प्रस्तुत परमाणु के नाभिकीय मॉडल की व्याख्या करना है। 10वां है, 3 कक्षा वाले बोर के परमाणु मॉडल का सचित्र वर्णन आपको करना है, चित्र बनाना है। पौधों में वाष्पोत्सर्जन के कार्य का उल्लेख, रेखित पेशिका नामक के चित्र, अदिश राशियों को परिभाषित करना है, उदाहरण भी देना है। न्यूटन की गति का विषयक प्रथम नियम क्या है। ठीक है, इसके बाद में है 15वां प्रश्न, संवेग से आप क्या समझते हैं, इसका मात्रक लिखना है। किसी वस्तु के घनत्व से क्या तात्पर्य, इसका एसआई मात्रक लिखना है। क्या कारण है कि कार्क पानी में तैरता है जबकि कील डूब जाती है। ठीक है, ये आपका 18वां लाइसोसोम के कार्य। 19वां है, कार्य क्या है, कार्य के प्रकार उदाहरण सहित समझाने हैं। इसके बाद में है 20वां प्रश्न, खाद एवं उर्वरक के गुणों की तुलना करना है। निम्नलिखित पदार्थों के मोलर द्रव्यमान का परिकलन करना है, यहाँ पर जो दिए हैं। इसके बाद में है 22वां प्रश्न, एक समान गति और असमान गति को उदाहरण सहित समझाना है। ये आपका लास्ट आखिरी प्रश्न है 23वां, ध्वनि के वेग यानी कि चाल v, आवृत्ति u और तरंग दैर्घ्य लैम्डा, इनमें आपको संबंध स्थापित करना है। ठीक है, चलिए तो सारे ही क्वेश्चनों का आपने अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अच्छे से कंप्लीट करके जाना है परीक्षा हॉल में जाने से पहले, क्योंकि एकदम वायरल पेपर है ये आपका, जो MP बोर्ड में हो रहे हैं। ठीक है,